मिश्रा साहब, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय प्रवक्तागण, सभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी का, के मिश्रा साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि फिर एक बार आपने मुझे पत्रकारों से यहाँ पर भोपाल में रूबरू होने का मौका दिया। यूं तो विधानसभा के चुनाव में मैं 4-5 दिन भोपाल में था और फिर डेरा जमाने का आदेश हुआ इंदौर में, तो मालवा रीजन के पत्रकारों को तो मैं बहुत मिला, लेकिन आप लोगों से मात्र 2 मुलाकातें मेरी यहाँ पर हुई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भोपाल से करी थी। खैर, आने वाले समय में और मौका मिलेगा। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एआईसीसी ने जवाबदारी दी है कि लोकसभा के चुनाव के लिए मीडिया कम्युनिकेशन और मीडिया से संपर्क और कोऑर्डिनेशन करना, ये मध्य प्रदेश में मेरी जवाबदारी रहेगी। आप सबका सहयोग रहेगा और हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, उन सब से कोऑर्डिनेट करके मुझे अपना काम पूर्ण करना है। आपका सहयोग पहले भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। आज के दिन मैं विशेष रूप से आपके सामने आया हूं कि आप सभी को पता है कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो 14 जनवरी से वो आरंभ हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। मणिपुर से मुंबई तक इस यात्रा ने जाना है। पिछली यात्रा के दौरान भी बहुत अच्छा उसमें प्रतिसाद मिला, उसमें बहुत से लोग जुड़े, बहुत विचार विमर्श हुआ और भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो पूर्ण तरीके से 4000 किलोमीटर के करीब चल के आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने उसको संपन्न किया। जनता की नब्ज को टटोला, जनता के विषयों को लिया। अब की बार जो यात्रा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो केंद्र की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की राज्यों के अंदर सरकारें हैं, उससे किस तरह से जनता प्रताड़ित है, परेशान है। यानी पिछले 10 साल अन्याय काल, ये इसका शीर्षक हमने मुख्य रूप से रखा है। 66 दिन, 6713 किलोमीटर, 110 जिले, 15 राज्यों के अंदर और आपके मध्य प्रदेश से भी ये यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश में से 7 दिन, 698 किलोमीटर और जितनी लोकसभाएं वहां से आएंगी उस रूट पर उन लोकसभाओं के लोगों को भी श्री राहुल गांधी जी मिलेंगे। और मध्य प्रदेश की जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आम जनता भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ में जुड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस के करीब है मात्र वही जुड़ सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने व्यवस्था भी कर रखी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा.com, इसके जरिए से आम इंसान जो हमारी आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहता है, हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहता है, वो व्यक्ति इसके जरिए से, या मोबाइल नंबर भी दिया है, अभी हम आपको ये पैम्पलेट वगैरह देंगे और यही पैम्पलेट जो है ये हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ये सब जनता के बीच में भी ले जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस न्याय यात्रा के साथ में जुड़ सके। इसमें डिजिटल माध्यम से भी प्रचार प्रसार होगा और मुख्य रूप से जो जनता के मुद्दे हैं, यानी सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज देश के अंदर देखा जाए तो वो बेरोजगारी का मुद्दा बनता है। मध्य प्रदेश के अंदर भी बेरोजगारी के हालात वही है जो बाकी के देश के अंदर है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो सरकारी आंकड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 में जो 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार थे, 2022 के अंदर उसकी संख्या बढ़कर के 4 करोड़ हो गई। 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं जो आज की तारीख में बेरोजगारी है। महंगाई देखें तो महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई के जरिए अगर मैं कहूं तो पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि खाने का तेल हो, जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, आटा, चावल, दाल, दही, दूध, तमाम सारी चीजें जो है वो महंगी हो गई है। हर चीज पर जीएसटी लग चुका है
और जीएसटी, अगर जीएसटी की बात करें तो मेरे ख्याल से हवाई चप्पल का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने करा था कि मैं हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में देखना चाहता हूं, लेकिन आज उसी प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक जीएसटी लगाई है। हवाई चप्पल पर भी जीएसटी है, पहनने की चीज हो, ओढ़ने की चीज हो, खाने की चीज हो, सब पर जीएसटी है। और शाहूकारों के लिए या जो धनवान है, धन कुबेर है, हीरे जवाहरात पर मात्र जीएसटी 3% है, खाने पर 5% से लेके 8% तक है। तो अगर ये सारी चीजें देखें तो ये इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है किसानों के साथ में धोखा ये सरकार ने जो किया है। किसानों की आय दुगनी करने की बात इन्होंने कही कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी नहीं कर सके, लेकिन लागत कई गुना हो चुकी है। आज एक किसान की लागत देखें तो 25,000 रुपए प्रति हेक्टर उसकी लागत है और 27 रुपए प्रति दिन वो किसान मात्र कमाता है। एमएसपी उन्होंने कहा कि C2 प्लस 50% हम देंगे। क्या वो मिल रही है किसानों को? उन्होंने जिस तरह से जीएसटी लगाई है किसानों के औजारों पर या यूरिया या और खाद्य पदार्थ जो है उन पर जिस तरह से जीएसटी लगाई है, उससे पता चलता है कि ये सरकार जो है ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। और आपको बता दूं कि जो किसान सम्मान निधि है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर हम हैं तो किसानों की बात करना बहुत जरूरी है।